राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रावण का माह शिव भक्ति का एक उत्सव माना जाता है। इस माह में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आज हम आपके लिए रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आएगा। देवताओं और दानवों के बीच कितने युद्ध हुए ये तो हम सभी जानते हैं। दानव हमेशा इसी कोशिश में रहते थे कि कैसे देवताओं के अमृत को हासिल कर सकें, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सकें, जिसके लिए दानव कई कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे, घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महेश से मनचाहा फल प्राप्त करते थे, जिसके कितने बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु वो बाकी राक्षसों जैसे नहीं थे, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही वह देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। महादेव की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को यह चिंता होने लगी कि अगर राजा बलि ने यह अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही उनके हाथ से चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। श्री हरि विष्णु देवताओं की बात सुनकर राजा बलि के पास एक वामन ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। क्योंकि राजा बलि महादानी भी कहा जाता है, इसलिए उनके द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को वो खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आए तो राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा, जिस पर भगवान वामन 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि ने वचनबद्ध होकर उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली। अब वे तीसरा पग कहाँ नापते? तब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पग उन्हें अपने सर पर रखने दिया। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा कि वो जब भी देखें तो सिर्फ भगवान विष्णु को ही देखें, जिसके कारण भगवान विष्णु को बैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। माता इसके निवारण हेतु शिवजी के पास आती हैं। शिवजी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष हैं। अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी बंधन में बांध लें तो वे श्री हरि विष्णु को बैकुंठ में वापस ला सकती हैं। शिवजी माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती हैं और एक नाग कन्या के रूप धारण करती हैं। वे राजा बलि के पास पहुंचती हैं और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती हैं। और वासुकी जो उनकी सहायता के लिए आए थे, वे एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को यह रक्षा सूत्र बांध देती हैं। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती हैं और उनसे श्री हरि को मांग लेती हैं। राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी तो भाई बहन की रक्षा के लिए बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पर बांधने से सभी बलाएं टल जाएंगी। तब से श्रावण मास की पूर्णिमा का
बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई रक्षा के बंधन में बंध जाता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। आज हमने रक्षाबंधन की पौराणिक कथा का श्रवण किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।